तो जो आज की ये सबसे बड़ी खबर रही, जिस पर एडिटर्स चॉइस ने भी मुहर लगाई, एडिटर्स पिक रही है एडिटर की तरफ से, उसकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप तफसील से समझ सकें कि इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। दौसा के अलावा बीजेपी ने राजस्थान में 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नागौर सीट गठबंधन को दी जाएगी। 4 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही राजसमंद, करौली, धौलपुर, भरतपुर और बाड़मेर में तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने जातिगत और क्षेत्रीय रणनीति के आधार पर टिकट थमाए। इन सभी टिकटों को लेकर पर्दे के पीछे सियासत देखने को मिली। यही कारण है कि दिया कुमारी जैसे चर्चित नाम को फाइनल होने में भी वक्त लग गया। भाजपा ने जयपुर राजघराने की पूर्व प्रिंसेस दिया कुमारी को राजसमंद से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने बड़े राजपूत घराने को आगे लाकर दांव खेला। दिया कुमारी सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक रह चुकी है। दिया कुमारी के प्लस पॉइंट की बात करें तो इनका रॉयल फैमिली से ताल्लुक है। वहीं युवा महिला फेस, चर्चित शख्सियत और सोशल सेलिब्रिटी है। जातीय गणित की बात करें तो राजपूत वोटों की अधिकता रावत, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, कुम्हार और माली भाजपा के परंपरागत वोट कहे जाते हैं। दिया कुमारी के टिकट के पीछे संघ की ताकत देखने को मिली। राजस्थान का संघ उनके पक्ष में पहले से ही था। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से भी नाम चला, फिर बात आगे बढ़ी राजसमंद पर। वसुंधरा राजे की सहमति भी बीजेपी आला कमान ने ली। प्रकाश जावड़ेकर उनके टिकट के पक्ष में थे। गुलाब चंद कटारिया ने दिया कुमारी का नाम आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने राजसमंद से देवकी नंदन काका को उम्मीदवार बनाया है। देवकी नंदन गुर्जर के प्लस पॉइंट की बात करें तो वे राजसमंद के स्थानीय चेहरे हैं और कांग्रेस के जमीनी नेता होने के अलावा डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी भी हैं। जातीय गणित की बात करें तो गुर्जर वोटों की आस, ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण के प्रयास, मुस्लिम दलित वोट परंपरागत कहे जाते हैं। राजसमंद सीट पर जाट वोट निर्णायक कहे जा सकते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक कैलाश चौधरी को चुनावी समर में उतारा है और कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के सामने जाट कार्ड खेला है। कैलाश चौधरी अभी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके प्लस पॉइंट की बात करें तो जांगीर जैसे परंपरागत वोट साथ आ सकते हैं। यहाँ के पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी का नाम गंभीर था। एक पूर्व आईएएस का नाम भी चर्चा में था। आरएलपी के गठबंधन के बाद कैलाश चौधरी के नाम ने तेजी पकड़ी। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी नेतृत्व को उनका नाम सुझाया। संघ पहले से ही कैलाश चौधरी के पक्ष में था। वसुंधरा राजे ने भी उनके नाम पर सहमति दे दी थी। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव हारे कैलाश को उम्मीदवार बनाया। करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी ने एक बार फिर डॉक्टर मनोज राजौरिया को मैदान में उतारा। मनोज राजौरिया दलित वर्ग के खटीक समाज से आते हैं और पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। हालांकि इन पर कुछ स्थानीय नेताओं का विरोध था। राजौरिया सरल छवि के व्यक्ति हैं। खटीक वोटों का साथ और बैरवा वोट इनके साथ आ सकते हैं। जातीय गणित की बात करें, खटीक, बैरवा, रैगर वोट मिल सकते हैं। इनके अलावा गुर्जर, माली, कुशवाहा, वैश्य और ब्राह्मण वोट भी साथ आ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्हें टिकट दिलाकर लाई। धौलपुर राजे का गृह क्षेत्र कहलाता है। राजौरिया के दिल्ली कनेक्शन भी काम आए। मीणा और गुर्जर इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भरतपुर से बीजेपी ने कोहली परिवार पर दाव खेला। मौजूदा सांसद बहादुर सिंह कोहली का टिकट काटकर रंजीता कोहली के रूप में नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के जाटव कार्ड के सामने बीजेपी ने परंपरागत कोहली कार्ड खेला। प्लस पॉइंट की बात करें तो रंजीता कोहली पूर्व सांसद गंगाराम कोहली के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जातीय गणित देखें तो कोहली, गुर्जर, मूल ओबीसी सामान्य वर्ग के वोटों की उम्मीद है। ये तय था बहादुर सिंह कोहली रिपीट नहीं होंगे। ये भी तय हुआ कि महिला दलित फेस बीजेपी सामने लाएगी। कोहली को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। रंजीता को आगे लाने में वसुंधरा राजे ने सहमति जताई। वसुंधरा राजे कैंप के विचार के बाद ही नेतृत्व ने यहाँ जाटव नहीं लड़ाने का निर्णय लिया। बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। नागौर सीट आरएलपी के खाते में चली गई है। दौसा में अभी पेच फंसा हुआ है। यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना पक्ष आला कमान के सामने रख दिया है। डॉक्टर किरोड़ी नहीं चाहते कि दौसा सीट पर महुआ विधायक या उनके परिवार को वरीयता दी जाए। दौसा से उनकी पत्नी गोलमा देवी का रेस में शुमार है। विधायक ओम प्रकाश हुडला की पत्नी प्रेम का नाम चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा और वीरेंद्र मीणा के नाम भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि बीजेपी आला कमान ने दौसा में कुछ नामों पर रैपिड सर्वे करा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची की सबसे खास बात है राजसमंद से दिया कुमारी का टिकट। जयपुर के राजघराने से निकलकर अब दिया कुमारी राजसमंद के चुनावी समर में उतरेगी। यहाँ उनका मुकाबला होगा कांग्रेस के कद्दावर नेता देवकी नंदन काका से। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नामों का अब तक ऐलान कर दिया है।
नागौर की सीट आरएलपी को दी जा रही है, तो वहीं दौसा की सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दौसा में अभी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाह रहे हैं कि उनकी इच्छा के अनुरूप वहां टिकट दिया जाए, और वहीं पर एक खेमा इस बात को लेकर विरोध में अड़ा है कि ओम प्रकाश हुड्डा की पत्नी को टिकट दिया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।